हेलो मेरे प्यारे लाल। तो क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज आप लोगों का मैथ का पेपर है, ठीक? और आप लोग, ठीक है, आप लोगों को इस पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग जाइए, और उससे पहले, जाने से पहले इस पेपर के बारे में कुछ जान लेते हैं और इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, ठीक है? ये पेपर जो है 100% ओरिजिनल के साथ रहने वाला है। और आप लोग इस पेपर को यहाँ पर देख कर जाइए और इसके अनुसार हल करके जाइए, और पेपर में जाकर तोड़ फोड़ मचा दीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इस पेपर में जो है, ये हम लोग का पेपर जो है क्लास 9 का आखिरी है, ठीक है? हम लोग फाइनल पेपर देने वाले हैं बच्चों। तो फाइनल पेपर देने वाले हैं। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अब इसके बाद 10 में चले जाएंगे, तो इस ये आप लोग का लास्ट पेपर है, ठीक है? फाइनल पेपर है। तो फाइनल एग्जाम है, और फाइनल एग्जाम का पहला पेपर मैथ है। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इस पेपर में देखिए, इस पेपर में सबसे पहला चीज आप लोग का जो पेपर रहेगा, वो पेपर जो है इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा, मतलब ये दिखेगा इस प्रकार का, ठीक है? और इसका जो कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड, वो कितना रहेगा? 110 रहेगा। आप लोगों का सब्जेक्ट कोड जो रहेगा वो कितना रहेगा? 110, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, ये जो सब्जेक्ट कोड है 110 है। आप जाइएगा, इस कोड को मैच कीजिएगा। अगर ये कोड मिलता है, ऐसे 100% है कि मिलेगा, क्योंकि ये सभी जिलों के लिए है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ये बिहार के सभी जिले में कंपलसरी है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें प्रश्न रहेंगे कितने? तो 100 प्रश्न रहते हैं एमसीक्यू। और इसमें से हमें कितने करने होते हैं? 50 करने होते हैं टोटल, ठीक है? और इनमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है हमें, ठीक है? टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीज होते हैं, ठीक? यहाँ पर पूरे का पूरा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब परिमेय संख्या जो पढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या है, ठीक, हमें पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए, ये 3 है, 3 किसी का वर्ग है, ठीक है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक? डी जो है, 7 किसी का वर्ग है, नहीं है, ठीक? 11 किसी का वर्ग है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये 9, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? अगले क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये फाइंड द, सॉरी, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है? यहाँ पर क्या था? परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या है? अपरिमेय संख्या बताना है। अब अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, अगर हम लोग रूट के अंदर रहता है और अपरिमेय हम लोग जानते हैं, देखिए, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो अगर कोई भी संख्या जो है, अगर वो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, गुना करके इसको करते हैं गुना। जैसे देखिए, √3 और √2, √3 और √2 को गुणा करेंगे, तो ये देखिए, रूट का 3 दूनी 6। अब रूट का 6 आ गया, ये 6 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। इसका मतलब यही क्या होगा हमारा? अपरिमेय संख्या हो गई, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, और भी मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 8 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 किसका है? 4 का है। ये देखिए, 25 और 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। और ये किसका अंडर रूट है? तो 25 का इस वर्ग है कि नहीं? 27 तिया कितना होगा? 81। और 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, ठीक? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हो चुका है। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? पहला।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इरेशनल नंबर, ये तो कर लिए हैं हम लोग। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 32 का पावर, ठीक है, 32 का पावर 3/5। अब 32 का पावर 3/5 है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 32 का पावर 3/5। अब 3/5 है तो इसमें क्या होगा, तो देखिए ये 32 जो है, 32 का हम लोग लसा निकालते हैं। 32 का क्या क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। तो 32 का लसा निकालते हैं तो 16, ये 2 8, फिर 2 4, और फिर 2 2, फिर 2 से 1, कितना बार आया, 5 बार है। इसका मतलब 2 का पावर कितना होगा, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। और ये पहले से है, इसका मतलब 3/5। ये देखिए 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, 2 का पावर 3। यानी कितना आएगा, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 8। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सरलता पूर्वक क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को हल करके पेपर में और सही टिक लगा के आएंगे। ठीक है, गलती नहीं करना है। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन दिए होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन दिए होंगे, 50 हमें कंपलसरी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आया है, बी। ठीक। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से रहता है, तो जो बच्चे अगर अंग्रेजी माध्यम से देते हैं तो आप लोग अंग्रेजी में भी दे सकते हैं ऑप्शन। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, √3 का दशमलव प्रसार क्या है। अब √3 का दशमलव प्रसार हम लोग जानते हैं, √3 का वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है। और √3 का सॉरी √2 का वैल्यू याद रखिएगा, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414141, ये ठीक है होता है। अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ √2, तो क्या होगा, 1.414141। ठीक, ये √2 का वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए ये पांचवा क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, 125 का पावर, ठीक है, 125 का घात कितना दिया है, 2/3। अब 125 का घात 2/3 दिया है, तो यहाँ पर बताइए कि ये देखिए दिया हुआ है 125। अब 125 किसका वर्ग है, अब यहाँ पर बताइएगा 125 जो है, हम लोग 125 का अगर लॉसा निकालें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर इधर 125, ठीक है, 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। 5 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसका मतलब 5 का पावर कितना होगा, 3, और पहले से कितना दिया हुआ है, 2/3। ये कटेगा तो कितना बचेगा, 5 का पावर 2, और 5 का पावर 2 कितना होता है, 25। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 25 होगा, यानी बी। ठीक है मेरे प्यारे लाल, तो इस तरह से क्या करना है, पेपर को एकदम, ठीक है, बढ़िया से एकदम क्लियर बना के लाना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये छठवां क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 1/4 है, कितना है, 2 का पावर 1/4। ठीक है। और क्या है, गुना 7 का पावर 1/4। अब देखिए जब भी अगर ये बराबर रहे, ठीक है, ये जब बराबर नहीं रहे और इसका घात जो रहे वो बराबर है, हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिंपली गुना कर देंगे, 2 7 कितना हो जाएगा, 14। और 14 का पावर कितना, 1/4। जो घात रहेगा वही दोनों का घात हो जाएगा, मतलब 2 7 14, यानी 14 का घात कितना, 1/4। 14 का घात कहाँ, 1/4, यानी इसका ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है। अब देखिए, देखिए बच्चों, पेपर में समय ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 3 घंटे के अंदर पेपर बनाना है। आप लोगों को करीबन 50 और 8 58 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, छठवां का सी ऑप्शन हो गया। अब सातवां देखिए, सातवां क्या कह रहा है, ये भी देखिए ये उसी प्रकार है, लेकिन इसका जो आधार है वो बराबर है लेकिन घात बराबर नहीं। अब देखिए यहाँ पर 4 का पावर कितना है, 3/5, और ये क्या है, 4 का पावर 2/5। तो यहाँ पर अगर आधार बराबर रहता है तो क्या करते हैं, एक आधार लिखते हैं। ठीक है। और पावर को क्या कर देते हैं, तो 3/5 और प्लस 2/5, पावर को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 का पावर, ये कितना हो जाएगा, तो ये लौसा निकाल के जोड़ेंगे ना, यहाँ पे लौसा निकालेंगे तो कितना होगा, 3 + 2, यानी 5/5। 4 का पावर 5/5, इसका मतलब क्या हुआ,
एक हो गया, यानी कितना आ गया? 4। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, यानी बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये बहुपद नहीं है, कौन सा इसमें से बहुपद नहीं? तो देखिए बहुपद का वो रूल होता है, ठीक है। बहुपद का नियम क्या होता है कि बहुपद जो होता है वो यहाँ पर, अब समझिएगा बात को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब बहुपद नहीं होना चाहिए। अब देखिए बहुपद ना होने का रीजन, अब इसमें समझिएगा। जो बहुपद नहीं होता है तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया? 9x² दिया, ठीक है। और बहुपद कैसे अनुमान लगाएंगे कि बहुपद मतलब है या नहीं? अब बहुपद है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि चर का घात क्या होना चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भी चर का घात जो है वो क्या, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चर का घात क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस में होना चाहिए। अब देखिए चर का घात, इसमें देखिए, इसमें एक्स का पावर कितना है? 2 है, यानी प्लस में है। इसमें भी वाई का घात कितना है? 2 है, यानी प्लस में। इसमें भी एक्स का घात जो है वो 2 है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें तो एक है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नीचे में है, नीचे में इसका मतलब -1 होता है। इसका मतलब हम, हमारा जो सी है वो क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कहीं भी चर जो है वो बट्टे में देखिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 9 है। इनमें कौन बहुपद नहीं है? अब इसमें भी बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं। अब दूसरा चीज समझिएगा, ठीक है। पहला चीज समझिए कि कोई भी अगर नीचे में, ठीक है, बटे में अगर कोई चर रहता है तो बहुपद नहीं कहलाता है। लेकिन एक और चीज समझिएगा, अगर किसी भी, ठीक है, चर का घात जो है, अगर कोई चर अंडर रूट में है ना, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? अब इसमें ये बताइए, हमें पूछा है कि कौन सा बहुपद है, तो हमें निकालना है कि इसमें कौन सा बहुपद है, बताना है। तो देखिए इसमें ये चर जो है अंडर रूट में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ये देखिए ये भी क्या होगा? ये चर अंडर रूट में है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये भी अंडर रूट में है चर, वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये देखिए ये जो चर है ये अंडर रूट में नहीं है, और इसका घात जो है वो भी क्या है? तो प्लस में है, यानी 2 है, यानी कि प्लस में है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए बहुपद इतना दिया हुआ है, इसका घात क्या है? अब इसका घात कितना है हम लोग बता सकते हैं देखकर कि जो चर है वो उसका घात कितना है? 2 है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया है कि x बराबर दिया हुआ है, ये क्या दिया है? बहुपद दिया हुआ है। अब p एक का मान ये होगा, अब p बराबर 1 रखना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारा है p x, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, x के जगह पर बस 1 रख देना, जहां जहां पे x है वहां पे 1 कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर x का क्यूब है, यानी कि 1 का क्यूब कर देना है, -5 और गुणे एक्स का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 और गुणे एक्स है तो यानी 1 प्लस 2 कितना आएगा? ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये करेंगे तो 5 आएगा, और ये करेंगे तो 2 होगा, ठीक है, और प्लस 2। अब देखिए ये दोनों क्या है? प्लस में है, तो प्लस प्लस कितना? 2 2 4, और ये एक 5, ठीक है। तो 5 और -5 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसका आंसर, सही आंसर क्या आएगा? 0। और 0 आएगा तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ दिया हुआ है
ये धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी के संबंध में इतना और इतना बराबर क्या होगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये देख कर जाना पहचाना कुछ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, ब्रैकेट में, और फिर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है। ये क्या जाना पहचाना लग रहा है, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों है। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसके जगह पर ये है, यानी कि अंडर रूट ए इसका स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए और माइनस बी, यानी सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा। तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन ए माइनस बी, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। बहुत आसानी के साथ पेपर को एकदम धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक। और यहाँ पर इसी प्रकार का, ठीक है, पेपर को जानने के लिए और पेपर को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये बहुपद दिया हुआ है, अब इसका गुणांक का बताना है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ना, वो एक्स स्क्वायर के बगल में ही होता है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अब इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। अब ये देखिए 14 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 0.3 का बार है और 0.4 का बार है, इसका योगफल है कितना है। तो देखिए कभी भी बार दिया रहेगा तो इसका मतलब ये जो अंक है ना उसको लिखेंगे, और कितने, यहाँ पर देखिए बार कितने अक्षर के बाद है, कितने अक्षर पर है, एक अक्षर पे, तो एक बार 9 लिखेंगे। योगफल है यानी कि जोड़ेंगे, फिर कितना है 4, और बार का जो चिन्ह है वो कितने अक्षर पर है, एक अक्षर पर है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और प्लस 4 बटे में 9, ये क्या हो जाएगा 7 बटे में 9। हमारा आंसर कौन सा होगा, सही ऑप्शन, तो ऑप्शन बी, 7/9, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये ये वाला, अब यहाँ पर 15 सरलतम रूप लिखिए, अब इसका सरलतम रूप लिखना है यानी कटाना पिटाना है, ठीक है। तो एक ध्यान देना बच्चों, एक बात, कि जब भी हम लोग ऐसा, ठीक है, बार वाला क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जितना संख्या लिखा रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब ऊपर पे कितने पर बार है, कितना पर बार है, 2 अक्षर पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कटाने की कोशिश करते हैं, देखो 9 छके 54 और 9 से 11, यानी 6/11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी, 6/11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना, तो क्या करेंगे 6/11 कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया हुआ है 0.27 का बार, ठीक, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। आपको कमेंट में बता दीजिएगा क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, 2 + √3 के परिमेय गुणांक हैं, परिमेय गुणांक होंगे तो कितना होंगे, तो देखिए बस अगर परिमेयकरण गुणांक पूछेगा ना, तो हम लोग बस इसके जगह पर, प्लस के जगह पर क्या कर देंगे, माइनस लिखेंगे वही चीज, लेकिन बस बीच में क्या कर देंगे, प्लस के जगह माइनस, यानी कि कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये बोला है कि कौन सा बहुपद इतना जो है इसके शून्यक है, अब इसमें से कौन सा शून्यक है, ठीक है। तो ये बहुपद है, अब इसका कौन कौन सा शून्यक है, तो दो चीज है, ठीक। पहला, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसमें से कोई भी चीज निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2x है ना, बराबर, अब यहाँ पर 0, ठीक है। अब या क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग दोनों में से
कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। यानी x बराबर डायरेक्टली क्या आ गया, एक, 0 आ गया। दूसरा 3x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा 3x बराबर 2। ठीक, ये 3 इधर गुना में ही इधर जाएगा तो भागा में, यानी 2/3, यानी कि क्या आ गया, एक आ गया 0 और दूसरा क्या आ गया 2/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक 0 और दूसरा 2/3, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए बोला है बहुपद px का गुणनखंड इतना है तो बताइए p4 बराबर क्या होगा। अब इतना बराबर, ठीक है। अब गुणनखंड इतना है तो p4 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है x माइनस 4। अब x के जगह पर क्या लिखना है, 4 लिखना है, यानी 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है पी एक्स बराबर इतना दिया है, ठीक है, और पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए ये पी एक्स दिया हुआ है, ये पी एक्स माइनस निकालना है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग एक्स का मान रखते हैं, ठीक है, तो एक्स का मान रखेंगे तो कितना आएगा, और माइनस का मान रखेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसको हल करते हैं, एक्स प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी एक्स बराबर -9। ठीक, अब इसके जगह पर क्या रखेंगे, तो -9, ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस, और इसके जगह पर क्या रखेंगे, तो ये देखिए इसका मान कितना आया था, -9। अब ये पहले से माइनस है, ठीक है, और -9 आया हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा हमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, -9, और ये माइनस माइनस प्लस का 9 कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या आंसर आया बच्चों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x बराबर 2, बहुपद जो है इतना का मान है। अब x बराबर 2 है, यानी कि इसमें 2 का मान रख देना, तो 2 का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -3 × 2, और -3 यहाँ पर करेंगे तो 4 -6 और -3 क्या है आ जाएगा, 6×3 = 9, और -4 माइनस का 5, कितना ऑप्शन हो गया, -5। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, -5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जो है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस बहुपद का शून्यक जो है -3 है, किस बहुपद का शून्यक जो है -3 है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, तो शून्यक जो है -3 इसमें रखने पर क्या आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर रखते हैं अगर -3, तो -3 और -3 कितना हो गया, -6, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस बी देखते हैं यहाँ पर, तो -3 रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और -9 कितना आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और -9 कितना आ गया, 0। यानी हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये शून्यक पूछा है, और शून्यक जब भी रखते हैं इसमें तो क्या आ जाता है, इसका मान 0 आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये 23 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बहुपद पी एक्स जो दिया हुआ है, x-6 और x-5 है, इसका शून्यक कितना होंगे, तो इसके शून्यक निकाल देते हैं। देखिए x-6 दिया हुआ है बराबर 0 कर देंगे, x-5 दिया हुआ है बराबर 0, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6, और ये इधर जाएगा तो 5, यानी दोनों क्या आ गया 6 और 5। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 और 5 दोनों प्लस में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से शून्यक निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि x प्लस 1/4 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा सिंपल से समझना, ठीक है, कि इसका स्क्वायर -2 करते हैं। जैसे ये दिया है ना, अब इसका स्क्वायर -2 कर देंगे,
ठीक, तो 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको सेशन में, क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में विधिवत तरीका से, बढ़िया से। देखो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 14। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो 14 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए, यदि इतना बराबर एक का गुणनखंड इतना है, तो ए का मान निकालना है। अगर ये पॉलिनोमियल है, मतलब कि क्या है, ऊपर है और इसका गुणनखंड इतना है, तो इसका मतलब ये जीरो निकलेगा, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी x बराबर 2। हम x का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 2a। ठीक, अब ये क्या है, तो बराबर जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान कितना, 2 का स्क्वायर 2 रखेंगे, फिर 39 गुणे 2 माइनस 2a बराबर जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, और ये 39 दूना कितना हो जाएगा, तो 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 2a, ये इधर जाएगा। ठीक, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, ये जुटेगा तो कितना होगा, तो यहाँ पर 82, और ये 2 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए, यानी कितना आ गया, 41। बच्चों, इसका ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 41 बना देंगे। ठीक है बच्चों, पेपर में भी कभी कभी ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत होते हैं बाय मिस प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका या तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 छोड़ देंगे, जिसका ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए x प्लस ए और x प्लस बी है। अब इसको अगर करते हैं तो किस में टूटेगा, तो यहाँ पर देखिए x प्लस ए है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और फिर इसी को हम लोग इससे गुना करते हैं तो क्या होगा, एक्स बी होगा, प्लस, अब इसका इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ए होगा, प्लस, और इसका इसके साथ करते हैं तो ए बी होगा। ठीक, अब इसको करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब इस दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया, क्या इसमें चारों में से कोई मिल रहा है, देखिए ए नहीं मिल रहा है। ठीक है, बी, ये भी नहीं मिला, माइनस में, ठीक है, ये प्लस में, सी मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे लाल, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे बड़ी आसानी तरीके से। ठीक है, अब आसान तरीके से करते हैं, प्लीज चैनल को लाइक कर दें बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये 25 स्क्वायर माइनस यहाँ पर दिया हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा, अगर इसको करें हम लोग तो क्या आएगा, तो ये 25 देखिए हम तो बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या माइनस, और ये क्या है, प्लस 1 और प्लस 5x, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, क्या बचा, तो 25x स्क्वायर माइनस प्लस 5x बराबर जीरो। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 5x, क्या बचेगा, 5x प्लस 1 बराबर जीरो। ये x बराबर 5x बराबर जीरो, और ये 5x प्लस 1 बराबर जीरो, क्या आ गया, x बराबर जीरो। ये x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड हो गया, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या गुणनखंड हुआ, तो यहाँ पर यही दो चीज है, इसमें से क्या मिल रहा है, देखिए ये दो गुणनखंड है ना। अब यहाँ पर देखिए 5x प्लस 1 है और ये 5x है, 5x या 5x प्लस 1 कोई मिल रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 5x प्लस 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, 28, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये किसके बराबर आ जाता है, 3 ABC के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये अगर ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया रहेगा बच्चों, तो हम लोग इतना का मान क्या लिख सकते हैं, हमेशा 3A B C लिख सकते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग डिटेल में क्लास 10 में पढ़ेंगे, या 9 क्लास के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और ए माइनस माइनस ए बिंदु का रूप, जो है रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको पहले को y मानते हैं और दूसरे को पहले को x मानते हो, दूसरे को y मानते हैं। तो x कॉमा वाई है, और x कॉमा वाई है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कट पीट के कितना आ जाएगा। अगर हम लोग 2 और -2 कर लें, ये प्लस में है तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। उसी तरह देखिए ये a और ये -a अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी x प्लस वाई करते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है, तो इस बिंदु पर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी हो जाएगा। अब 30 देखते हैं। ये देखिए इतना का हल है। अब इतना का हल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से उठाकर क्वेश्चन में से रखना प्रारंभ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग x का मान 0 रखें और y का मान कितना रख दें, 2, तो क्या 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, x का मान क्या रखें, 0, माइनस y का मान कितना रखें, तो 2, इधर क्या है 4, ये कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, 4 ये नहीं होगा ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, ए नहीं होगा। अब बी रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर कितना रखना है, 2, तो 2 माइनस 2 × 0 बराबर 4, यानी 2, और ये क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा बराबर 4, ये भी आएगा, नहीं आ रहा है। अब तीसरा देखते हैं, 4, 0। अब x के जगह पर 4 रखते हैं, -2, 0 बराबर 4, ये क्या आएगा, 4 आएगा, इधर भी 4, ये क्योंकि ये 0 हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है मेरे प्यारे लाल, तो बहुत ही आसान पेपर है, और आप लोग इसको, ठीक है, बड़े ही शानदार तरीके से करके आइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x -2y बराबर 4, इसका हल निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखना है। ठीक है, तो इसका समीकरण का हल क्या निकालना है। अब देखिए इसका अगर ऐसा कभी भी ऑप्शन दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो समीकरण दिया है, ठीक, अब इसका हल कैसा निकलेगा इन चारों समीकरण में से। तो ये पूछा है कि ये जो है ना, निम्न में से किस समीकरण का एक हल है। ठीक है, इसका हल जो है वो कितना आएगा, तो x बराबर 3 और y बराबर 4 आएगा। तो हम लोग इसी को रख देंगे इसमें, देखेंगे कि दोनों बराबर साइड आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखते हैं, प्लस यहाँ पर क्या रखते हैं, y बराबर 4, तो 4 × 4 ये आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 × 4 = 16, 3 = 18 आ जाएगा। ठीक, हमें 7 बराबर आना चाहिए। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं x प्लस वाई। अब x प्लस वाई, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा। 7 के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी, x प्लस वाई बराबर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, बिंदु 5 और -3 स्थित है किस प्रथम पाद में, या द्वितीय पाद में, या तृतीय या चतुर्थ पाद में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग पाद समझ लेते हैं। ये इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में पाद बोलते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि ये, इसमें क्या होता है, दोनों प्लस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक माइनस दूसरा प्लस होता है। इसमें क्या होता है, तो दोनों माइनस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो इसमें बताइए ये किस कॉमा किस में है। यहाँ पर देखिए पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी पहला प्लस और दूसरा माइनस, यानी हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, यानी कौन से, चतुर्थ पाद में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बिंदु, ये कौन से पाद में पाया जाएगा, चतुर्थ पाद में। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट में, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, सॉरी ये नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो दिया है, ठीक, इस एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? ठीक है, लंबवत दूरी क्या है? अब यहाँ पर लंबवत दूरी जो है, यहाँ पर बच्चे क्या होता है, तो ये देखिए जो होता है, ठीक है, ये एक्स अक्ष पूछा है ना, तो एक्स अक्ष को छोड़कर जो बचेगा वाई अक्ष, वही हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। इसका मतलब वाई में कितना दिया है, 3, ठीक है, तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर, ठीक है, ये पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3, तो ये क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, अच्छा 4,3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर 4,3, हाँ ठीक है, तो 4,3 कितना हो गया, ऑप्शन 3 सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है नीचे, ठीक है, यहाँ पर 4,3 दिया हुआ है, बिंदु है, इसका मूल बिंदु से दूरी कितना है? देखिए ये क्या था, ये कह रहा था ना कि ये y है और ये x है, तो इस x से, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 4,3 है, वही बिंदु है, 4,3, तो 4 इसमें 4 होगा और इसमें 3 होगा, ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो ये बिंदु यहाँ से कितना दूरी होगा, 3 दूरी होगा। ठीक है, और ये जो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ऐसा बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से इसका दूरी कितना होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ से कितना दूरी होगा, तो बच्चों इसका एक आसान ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो दिया है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे अंडर रूट में, क्या करेंगे, पहला अंडर रूट लेंगे और इसका 4 का वर्ग क्या होगा, 16, और 3 का वर्ग 9, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25, और 25 से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 5, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बड़ी आसानी और बड़ी सरल ट्रिक के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यानी इसको तोड़ेंगे तो किस में आएगा, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, कौन सा है, कौन सा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो बड़े प्यार के साथ क्या करना है, ठीक, अपने मैथ के पेपर को टाटा बाय बाय अलविदा करके आना है। ठीक है, और बड़े ही आसानी के साथ बना के आना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक 37, एक रेखा पर कितने बिंदुएं हो सकती हैं, अब एक रेखा ऐसे खींच दी, इस पर कितना है, तो अनंत बिंदु खींच सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अनंत, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे लाल, अब यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन देयर अ लाइन, फिर ना इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, देखिए ऐसा फिर बार वाला क्वेश्चन है क्या, जब भी बार वाला क्वेश्चन आएगा आप तो वही थ्योरी लगाएंगे जो हमने ट्रिक बताया है आपको। ठीक है, कौन सा ट्रिक बताया है, तो यहाँ पर देखिए ये 7 दिए हुए हैं और बटे में कितना पर बार है, एक पर है, तो एक 9 लिखेंगे, फिर माइनस, और ऊपर में कितना है 4, और कितना पर बार है, एक, बार का चिन्ह जितना पर रहेगा उतना 9 हो जाता है बटे में। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, 7 माइनस 4 कितना होगा, 3/9, यानी 1/3, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसान ट्रिक के साथ हल करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 39, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 0.2 का 2 का बार है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/9, ठीक है, और क्या करना है, और 0.7 का बार का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7/9, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14/81, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बहुत अच्छे प्यारे लाल, तो इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, बड़े आसानी के साथ हल करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये दिया हुआ है, अब ये भी ऑप्शन मिलता हुआ है, समझ में आ रहा है। अभी बच्चे
इस पेपर में अधिकांश हमें, ठीक है, किस सूत्र के बारे में पढ़ना है, तो ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ए कितना है, 6 है, और 6 का स्क्वायर माइनस बी कितना है, 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, कितना बचा, 9, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे लाल 9 हो जाएगा, सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया हुआ है बहुपद, और इस बहुपद को हमें छोड़ना है, तो कैसे छोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हमें इस लेक्चर में नहीं समझा सकते, हम लोग प्रॉपर पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या दिया है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसमें -3x और -2x +6, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x-3, और इसमें कॉमन लेंगे 2, क्या बचेगा, x-3, क्या हो गया, x-2 और x-3 बचो। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, देखिए, x-2 और x-3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, अब इसे करना है हमें, तो इसे करना है तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बी कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ पे बी ले लिए तो क्या बचा, एक बचा, कुछ नहीं बचा, यानी एक बचा। इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं, तो -1 ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, a-1, देखिए दोनों अंदर में क्या है, एक ही है, तो दोनों के बदले में एक लिखेंगे, और बाहर में क्या होगा, बी, और बाहर में क्या है, -1, यानी क्या आ गया है, a-1 और a-, अब यहाँ पर देखिए a-1 और b-1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। भूल कर ये नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि a-1 और b-1 और a+1 और b+1 में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, माइनस प्लस का अंतर है, तो बच्चों, ठीक है, मेरे प्यारे लाल, सोच समझ कर क्या कीजिएगा, इसके ऑप्शन को चूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो चीज दिया हुआ है, मान निकालना है इसका, तो इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है ना, ठीक, और यहाँ पर रूट में 28 है, और भाग देना है किससे, 3 और 7, ठीक है। तो देखिए, हम लोग 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा, 28 का अगर हम लोग वो निकालते हैं ना, तो 2 से कितना हो जाएगा, 14, फिर 2 से 7, और फिर 7 से एक बार में 2 × 2 × 7, ठीक है, जो भी जोड़ा चीज होता है वो बाहर निकल जाता है, इसका मतलब 4 × 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, 7, और बटे में 3√7, देखिए 7 से 7 कट गया है, ये 7 से 7 कट गया। अब 7 से 7 कट गया तो क्या बचा है यहाँ पे, 4 × 2 = 8, और बटे में 3, ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर देखिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 8/3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर दिया हुआ है 3 का -2, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए अंडर रूट में रहने देते हैं। अब इसको अंडर रूट में से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ध्यान दीजिएगा, वो माइनस है ना, तो माइनस को पहले गैप करते हैं, तो माइनस को गैप करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 1/3 आ जाएगा, 3 है ना, तो वो 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बाहर, 1/3। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, तो हमारा पहला, ठीक है, हमारा पहला ये ऑप्शन हो गया बी, ठीक। इसका वैल्यू का ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ठीक है,
और ये जो दिया हुआ है, बोला है एक्स का मान इतना है और इतना का मान निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 + √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अगर इसको करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, देखिए लंबा प्रोसेस होगा ऐसे तो, ठीक है, लेकिन बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक है और इसका निकालेंगे लसा तो कितना आएगा, 2 + √3 आएगा, ठीक है। और इसे इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + √3, और इससे ही इसमें गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एक है तो एक हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 और प्लस 2 दूनी 4√3, और बटे में कितना आ जाएगा, और प्लस एक है, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 + √3, ठीक। ये क्या आ गया, जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ना, तो ये 4 3 7 और एक 8 प्लस 4√3 बटे में 2 + √3। इस दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो क्या आएगा, 2 + √3। और यहाँ पर क्या बचा, 2 + √3। देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे लाल, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन 4, ठीक है। इसको सी करके आइएगा, इसका सही ऑप्शन सी यानी 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए x बराबर √7/5 दिया है और ये इतना का मान निकालना है, तो हमें p का मान बताइए क्या होगा। p का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, हम लोग इसका x के जगह पर रख लेंगे, तो x के जगह पर रखेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर 5, और बटे में कितना है, बटे में x का मान रखना है, तो √7/5, और बराबर इधर कितना है, p√7, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, यानी 5/1, और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 5/√7, ठीक है, बराबर p√7। ये क्या हो जाएगा, 25/√7, और ये गुना में है इधर, है ना, इधर 7 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी p बराबर कितना हो गया, 25/√7 ये क्या आ जाएगा, 25/49, ठीक है। तो p का मान कितना आ गया बच्चों, p का मान प्यारे लाल, अच्छा सॉरी, यहाँ पर √7 और √7 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में कितना आ गया, 7, मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है पी एक्स बराबर ए एक्स, ए बराबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए एक्स बराबर, ठीक है, 0 लिखेंगे, और ये जो होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आ, हाँ, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0/में ए, और 0/में ए का मतलब क्या होता है, 0। ए का मान कितना आ गया, सॉरी, एक्स का मान कितना आ गया, तो एक्स का मान 0 आ गया, ठीक है। एक्स का मान 0 आ गया, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, तो सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे लाल, इसका सही ऑप्शन ए, अहमदाबाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 49 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि इतना बराबर क्या होगा, इतना का मान निकालिए। अब इतना का मान क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x/0 नहीं होना चाहिए, अब इसका मान निकालते हैं। देखिए हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसका सिर्फ आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग इसके, ठीक है, डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों। इसको देखिए हल करना है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम लोग इसको हल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 50, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल मतलब कि ये बहुपद है। अब इसका बहुपद का गुणनखंड करना है, इसको गुणनखंड करने पर क्या होगा, तो ये 21 दिया हुआ है, 21 को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 21 को गुणनखंड करना है, ठीक है। तो कितना करेंगे, 9 अ, क्या करेंगे, 7 × 21 कितना होगा, 7 × 21 मतलब ये 7x, ठीक है, माइनस में और प्लस में 3x करेंगे, ठीक है। माइनस का कितना होगा, 21,
माइनस का 21 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स, कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 7 और इसमें से कॉमन लेंगे 3 तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 7, क्या गया, तो यहाँ पर एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 3, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो कौन ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो है ये x प्लस 7 है, x माइनस 7, देखिए जहाँ पे प्लस आ रहा है वहां पे माइनस किया है, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जरूर, नहीं तो आप लोग ऑप्शन नंबर गलत मार के चले आएंगे, ठीक है बच्चों, तो जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ पर देखिए x-7 और x+3 उसी तरह प्लस माइनस का अंतर किया है, ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं परीक्षार्थक जो है वो हमारे साथ खेलते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये एक हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे, आप देखिए 90 और माइनस ए, 90 का पूरक है, अब 90 माइनस ए जो है इसका पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस ए है इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा ए होगा ये क्या होगा, तो हमारा 90 माइनस ए, और ये ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा 91 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो गया डी, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 50 क्वेश्चन हल करके चले आएंगे, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हम लोग जेएस एंड पीडी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से मैथ का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज आप लोग पेपर बड़े ही बेधड़क के साथ जाकर देकर चले आइएगा, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कीजिएगा, बेहतरीन ढंग से पेपर को दीजिएगा, उसमें एकदम, ठीक है, उसको पेपर को फिनिश करके आइएगा, ठीक है बच्चों, तो हमारे तरफ से जीएस एंड पीडी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, पेपर बढ़िया से देकर आइएगा, गुड बाय बच्चों।